अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने शादियों के जो नाकामी की आजकल जो रीज़न है उनके ऊपर बात की थी और हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जी शादियां जो हैं आजकल क्यों नाकाम हो रही हैं, क्या वजह उसकी, क्या वाकई उसकी रीज़न ये है कि जी औरतें जो हैं वो पढ़ लिख जाती हैं तो वो अपना घर उनका नाकाम हो जाता है। तो उसकी एक जो वजह थी उसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम उसके जो दूसरा वजह है ना उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं कि मेरे नज़दीक अगर लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं ना तो उनको ये नहीं है कि जी उनका मिजाज नहीं मिलता किसी के साथ, उनके अंदर गुरूर आ जाता है या कुछ ऐसे, वो बंदे को बंदा नहीं समझती। ये चीज़ नहीं होती। देखिए लड़के भी पढ़े लिखे होते हैं। ये अगर लड़कियों में ये चीज़ आती है ना कि वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती हैं कि वो उनके अंदर ईगो आ जाती है अपनी स्टडीज़ को लेके या कुछ ऐसे, ये वो, तो ये चीज़ लड़कों में पाई जाती है और अमूमन तकरीबन हर लड़के में पाई जाती है। और लड़के जो हैं वो करते ही करते हैं ये चीज़ कि जी हम कमा के ला रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो रियल चीज़ होती है, जो हकीकत है, वो ये है कि लड़कियों को पढ़ाई के बाद अवेयरनेस आ जाती है इस चीज़ की कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमने अपनी इज्जत को कैसे लेके चलना है, किसी से अपनी इज्जत कैसे करवानी है। और अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो ये वो वाला दौर नहीं है कि जी अगर आपको कुछ सख्त सुना रहा है तो आप कहें हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, ये नहीं चीज़ होती। देखिए आप इंसान है, इज्जत करवाना आपका हक है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपकी कोई इंसल्ट करी जा रहा है करी जा रहा है करी जा रहा है तो आप बस ठीक है करी जाएं। कब तक आप कंप्रोमाइज करेंगे? फरमाया गया है कि जुल्म जो है वो एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वो जुल्म जो होता है ना, वो दूसरा जुल्म नहीं कर रहा होता, वो आप खुद खुद पे जुल्म कर रहे होते हो। और मेरा ख्याल है कि सब्र जो है ना वो एक हद तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आप सब्र करते हो ना तो वो आपकी बेवकूफ़ी होती है। अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं ये लिखा कि आप इतना सब्र करो कि जी आप मट्टी में मिल जाओ, आप इतना सब्र करो कि आप पागल हो जाओ, आप इतना सब्र करो कि अगला बंदा आपको मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, आप इतना सब्र करो कि अगला बंदा आपको जला के मार दे, या इतना सब्र करो कि एंड ऑफ द टाइम आपको खुदकुशी की ज़रूरत पड़ जाए। इसके बाद अगर औरतें आजकल खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई हैं तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? उसकी रीज़न ये होती है, ये वो लड़कियां होती हैं जिनके घर वाले उनको आज भी रुखसत करते हुए ये लफ्ज़ बोलते हैं कि बेटी हम तुझे रुखसत कर रहे हैं और तेरा जनाजा ही उस घर से निकलेगा। लेकिन बहुत से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से वालिदैन को इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई हुई है। वो इस चीज़ को मानना शुरू हो गए हैं कि अगर हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी बेटी के साथ हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया या ये अब वो हमारी बेटी नहीं रही, या जैसे लाइक नाउज़ुबिल्लाह बंदा किसी चीज़ को सेल आउट कर देता तो जी बस ये दिती दिताड़ी हो गई। वो चीज़ नहीं होती इसमें। बेटी जो है वो आपने उसको पैदा किया, वो आपका खून है, वो आपकी नस्ल का एक हिस्सा है। आप कैसे उसको ऐसे बेयारो मददगार छोड़ सकते हैं? अगर आगे वाला जिसको आपने उसके खामद के तौर पे चूज किया है, अगर वो उसको खामद बन के मिला ही नहीं है तो वो बताए मुझे वो कहाँ जाएगी? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि अक्सर माँ बाप जब बेटियां मर जाती हैं, आजकल सोशल मीडिया इतना तेज हुआ पड़ा है, बेटियां जब मर जाती हैं या उनको जला देते हैं आगे वाले तो वो बाद में फिर रोते हैं पीटते हैं, पता नहीं क्या क्या वावेला उन्होंने मचाया होता है। लेकिन वही माँ बाप शादी से पहले जब बच्चियां एक टाइम का खाना नहीं खाती, मुंह बसोरती हैं, उनके चेहरों को देख के माँ बाप को पता चल जाता है हमारी बेटी के दिल में क्या है। लेकिन शादी के बाद वही जो बेटियां होती हैं उनके उजड़े हाल, उनके बिखरे बाल, उनकी चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, आंखों में वीरानियां आ जाती हैं, उनके मुंह में कोई बात होती है लेकिन वो आपको कह नहीं सक रही होती। वो सिर्फ इस वजह से नहीं कहती कि उनको पता होता है कि जी हमारी आगे से कोई बात सुनने वाला ही नहीं है, वो बोलती नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो वो माँ बाप क्यों सारा कुछ देख के चुप होते हैं? वो सिर्फ अपनी बेटियों के मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। और कुछ वालिदैन जो अल्लाह का शुक्र है जिनके अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी है कि उन्होंने अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करना है, वो फिर वापस ले आते हैं। तलाक होने का आजकल के दौर में सबसे बड़ी रीज़न ये चीज़ है। और अक्सर जगह पे ये सिर्फ लड़कियां ही नहीं मजबूर होती हैं, अक्सर जगह पे लड़के भी इतने ही मजबूर हो जाते हैं। मैंने देखा है कई लड़कों को, वो बेचारे उनका घरों में जाने को दिल नहीं कर रहा होता, बीवी के पास जाते हैं वो उसकी माँ की शिकायतें लगाती है, माँ के पास जाते हैं वो बीवी की शिकायतें, वो घर अजीब सा कुछ जंजाल सा बना होता है। उस लड़के की घर में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। और फिर वो हर चीज को एक साइड पे करके वो इस चीज का फैसला ले लेता है। वो कहता है कि बस खत्म है, मेरी तरफ से एंड है, तो वो छोड़ देता उस चीज को।
یہ ریزنز ہیں آج کل کی شادی شدہ لائف کو لے کے چلنے کے. اس کا ایک اور تیسرا ریزن بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے. اور پھر میں امید کرتی ہوں مجھے آپ لوگوں کی رائے کا بھی انتظار رہے گا کہ کیا آپ لوگ میری ان باتوں سے متفق ہیں، کہ آپ لوگوں کے بھی خیال ہیں، آپ لوگ بھی سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، کہ کیا صرف ایک پڑھا لکھا ہونا ہی ڈائیورس کی ریشو کی وجہ ہے، یا کچھ اور بھی ہے، یا جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.